हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये आप मेरा सूजा हुआ मुंह देख रहे हो। सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग रहती है मेरे मुंह पे, क्योंकि मुझे पीसीओडी है और मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। अभी मैं जब भी सुबह उठती हूँ मेरे मुंह पे हल्की फुल्की स्वेलिंग रहती है, तो मैं सुबह एकदम ठंडे पानी से अपना मुंह धोती हूँ। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करती हूँ मैं। और अभी सुबह सुबह मेरी बेटी स्कूल जा रही थी, तो मैं 5:30 बजे उठी थी। फिर मैंने बाहर थोड़ी सफाई की, अंदर थोड़ी सफाई की, फिर उसका लंच बॉक्स बनाने में मैं बिज़ी हो गई थी जाके। और मैं मौसम देख रही थी आज का, बिल्कुल भी बादल नहीं थे, बिल्कुल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना जिसका जवाब नहीं। फिर मैंने ना शाम को अरबी उबाल के रखी थी सुबह लंच बॉक्स के लिए। मैं उसके लंच बॉक्स के लिए प्री प्रिपरेशन पहले ही कर देती हूँ। जो मुझे बनाना होता है, अगर काटने वाली सब्ज़ी है तो मैं काट के रख देती हूँ, अगर बॉईल करने वाली है तो मैं बॉईल करके रख देती हूँ। जिससे क्या सुबह मेरा भी टाइम बचता है। और सुबह इतनी ज़्यादा भसड़ होती है ना, जल्दी 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 हर काम में, तो फिर उससे क्या थोड़ा सा टाइम भी बचता है और टाइम से उसका लंच बॉक्स तैयार कर देती हूँ मैं। तो यहाँ मैं हरी मिर्ची वाली अरबी बना रही हूँ, जो हमारे यहाँ यूपी में बनती है। इसमें मसाला, हरी मिर्ची, लहसुन को पहले पीस लेंगे थोड़ा मोटा मोटा सा, फिर वही तेल में अजवाइन डाल के, बेसिक मसाले डाल के वैसे ही हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने पेस्ट बना लिया था हरी मिर्ची और लहसुन का, उसको सरसों के तेल में डाला, थोड़ी सी अजवाइन का तड़का लगाया मैंने, और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डाला। फिर ये उबली हुई अरबी डाल दी मैंने काट के। एक बार आप लोग इस तरीके से बना के ट्राई कीजिएगा, एक बार ना आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना, बना के बहुत टेस्टी लगती है। इसको आप ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हो, अगर आप सफ़र पे जा रहे हो तो जल्दी ख़राब नहीं होगी। एक साइड में मैंने आटा लगा दिया था थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि मैं पराठे बनाऊंगी। यहाँ मेरी बेटी रेडी होके अपने वैन वाले अंकल का वेट कर रही थी। मैं भी तब तक नहा के आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह सप्लाई का पानी आता है, तो मैं अपना कोशिश करती हूँ सारा काम मैं सुबह ही कर लूँ। यहाँ मैंने बकेट और टब वगैरह भर लिया था, कपड़े मैंने धुल के डाल दिए थे। मेरी बेटी भी स्कूल चली गई है। और ये बाहर थोड़ी सी गंदगी है जो कि मुझे साफ़ करनी है। मैं डेली इकट्ठा करती हूँ, लेकिन मैं डेली भूल जाती हूँ। फिर नहा धो के मैंने टॉवल डाली बाहर धूप में। टॉवल अगर अंदर रहती है ना तो स्मेल आने लगती है, इसलिए थोड़ी देर में उसको, जब सारा काम हो जाता है तो धूप में डाल देती हूँ ताकि स्मेल चली जाए। फिर मैं वापस किचन में आ गई अपना काम करने के लिए। बचा हुआ मैंने सोचा अपने लिए 2 पराठे बना के रखे हैं, उनसे नाश्ता कर लेती हूँ मैं। और सच में ये अरबी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। वैसे हमारे यूपी में तो बहुत तरीके की अरबी की सब्ज़ी बनती है, आप बहुत वैरायटी से बना सकते हो, लेकिन इस बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। फिर मैंने अपना एज़ यूजुअल नींबू पानी पिया भाई। ये तो सुबह का मेरा रूटीन है, 1 ग्लास नींबू पानी तो मुझे पीना ही है, वो भी चिल्ड एकदम। फिर मैंने बिस्तर विस्तर बनाया, पूरा क्लीन किया, बेडशीट चेंज की थी आज मैंने। और मुझे इस तरीके की पैटर्न की बेडशीट्स बहुत अच्छी लगती हैं। ये प्योर कॉटन की बेडशीट है और ये मैंने मीशो से ली है, जिसकी क्वालिटी और कलर भी काफ़ी अच्छा था। कपड़े वगैरह भी मैंने धुल के डाल दिए बाहर। और धूप हल्की थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है यहाँ पे। अब मैं सुकून से बैठ के अपना नींबू पानी इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम अभी ख़त्म हो गया है। और दूध वाले अंकल आ गए थे, तो मैंने उनसे दूध ले लिया। दूध को रख दूंगी एक साइड में मैं गर्म होने। और दोपहर में मैं बनाऊंगी दाल चावल। ये अरहर की दाल है, मैं बनाने से पहले इसे आधा घंटा सोक कर देती हूँ पानी में, जिससे क्या ये अच्छे से एकदम बॉयल हो जाती है 2 विसिल में। और उससे क्या मेरे गैस भी बचती है। तो मैंने दाल में हल्दी नमक और टमाटर काट के डाल दिया था। मैं साथ में ही टमाटर बॉईल कर देती हूँ, क्योंकि ना तड़के में वो अलग अलग रहता है, तो फिर मेरी बेटी और हस्बैंड दोनों ही नहीं खाते हैं, इस वजह से। और ये ना मैंने नया प्रेशर कुकर लिया है इंडक्शन की वजह से। ये स्टेनलेस स्टील का है, 3 लीटर का है। ये मैंने सीएसडी से लिया है। और यहाँ मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ बैठ के। मुझे अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, लेकिन अभी मैं अपने वेट लॉस पे हूँ, तो सुबह में एक तो मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंट का भी प्रॉब्लम है, तो मैं रात की जो रोटी रहती है वो सुबह में ब्रेकफास्ट में लेती हूँ। उसमें क्या स्टार्च कम होता है, ऐसा मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको फ्रेश रोटी नहीं खानी। अगर आप खा सकते हो तो कोशिश करो 4-5 घंटे बासी हो, या रात की आप सुबह में खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। अगर आपको खाना है तो वो ले लो, वो ज़्यादा हेल्दी है। यहाँ पे दाल मेरी बॉईल हो गई थी, और फिर मैं आ गई थी अपनी मेडिसिन्स खाने के लिए, क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया था। मेडिसिन्स ऑन टाइम में लेती हूँ मैं, टाइम ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं करती हूँ। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ये विटामिन D3 है, जो कि मैं वीकली शायद मंथली ले रही हूँ। अभी मंथ में 1 स्केच लेती हूँ मैं। आयरन है,
और भी बहुत सारी टैबलेट्स हैं, पता नहीं कब ख़त्म हो गई हैं दवाइयाँ। मैं लगभग 8 महीने से लगातार दवाइयाँ खा रही हूँ, क्योंकि विटामिन डेफिशिएंसी थी मेरी बॉडी में। जब मेरे रिसेंटली ब्लड टेस्ट हुए थे तो उन्होंने मुझे ये विटामिन सब्सक्राइब किए थे, उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किए थे, सॉरी सब्सक्राइब बोल रही हूँ, क्या क्या बोलती रहती हूँ मैं भी। और दवाइयाँ खा खा के ना मेरे मुंह में ना हर टाइम दवाइयों का ही टेस्ट रहता है। उसके बाद में मैं आ गई किचन में। दाल मेरी बॉईल हो चुकी थी अच्छे से। तड़का मैं सिंपल लगाऊंगी, हरी मिर्ची प्याज लहसुन बस। और ये सरसों के तेल में तड़का लगाऊंगी, भाई मैं सरसों के तेल में लगाती हूँ। घी का अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन मुझे सरसों के तेल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तड़के में। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, सबसे पहले इसमें लहसुन डाल दूंगी मैं, क्योंकि लहसुन थोड़ा सा होने में टाइम लेता है इस वजह से। और इतनी गर्मी है ना, पसीना पोंछते पोंछते परेशान हो जाती हूँ मैं भी। इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है ना, किचन में जाते ही पूरे सर से पूरी बॉडी से पसीना टपकने लगता है। मैं ही जानती हूँ मैं बिना एसी के कैसे सरवाइव कर रही हूँ यहाँ सरकारी क्वार्टर्स में। यहाँ ओआरस फैमिली के लिए एसी अलाउड नहीं है, केवल अफसर्स ही एसी लगवा सकते हैं बस। लेकिन कोई बात नहीं, 2 साल की बात है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ा बहुत एडजस्ट हम कर लेंगे। फिर यहाँ के बाद हम अपने घर में शिफ्ट होंगे, जिसमें मैं भाई एसी तो कंपलसरी है। बिना एसी के काम नहीं चलने वाला। एक तरफ मेरा दूध गर्म हो गया है और एक तरफ मेरा तड़का भी लग चुका है। अब इसमें मैं बॉईल की हुई दाल डाल दूंगी। गर्मी की वजह से ना नाइटी ही मेरा ड्रेस कोड हो गया है। मुझे नाइटी के अलावा और कुछ भी कंफर्टेबल नहीं लगता इस टाइम पे भाई। मैं पूरे दिन नाइटी में रहती हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले मेरा गॉल ब्लैडर रिमूवर सर्जरी हुआ है। तो जहाँ पे मतलब चेस्ट में बिल्कुल सेंटर में जो स्टिचेस थे वो थोड़े थोड़े दर्द करते हैं अभी, जिसकी वजह से मैं अंडरगारमेंट मतलब ब्रा जो यूजुअली वुमेन्स पहनती हैं वो मैं नहीं पहन पा रही हूँ। इसलिए मैं नाइटी पहनती हूँ पूरे दिन, ताकि मुझे कंफर्टेबल लगे। और जब मैं कंफर्टेबल रहती हूँ मैं तभी अपना सारा काम कर सकती हूँ। बाकी देखने वालों का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो देखकर क्या बोलते हैं ये पूरे दिन क्या पहन के रहती है। भाई मुझे मेरा कंफर्ट बहुत प्यारा है, कंफर्ट का प्यारा है, मेरा काम भी मुझे बहुत प्यारा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी इस छोटी सी जर्नी का पार्ट बनिए, मुझे इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए। अभी मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह नहीं है और मैं अभी लूँगी भी नहीं, क्योंकि मैंने सोचा है कि जब मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आएगी, भले ही वो कितने भी टाइम बाद आए, मैं अपना 100% दे रही हूँ, अपनी मेहनत 100% कर रही हूँ। और मैं वेट कर रही हूँ कब मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा, कब मेरे सब्सक्राइबर धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। मैं अपना एक एक सब्सक्राइबर सेलिब्रेट करती हूँ। मैं देखती हूँ कि हाँ भाई लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। भले ही 3 4 5 व्यूज़ आ रहे हैं अभी, लेकिन थोड़े टाइम बाद व्यूज़ भी आने लगेंगे, जैसे लोग पहचानने लगेंगे धीरे धीरे। अब मैं रेगुलर होने की भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल में मैंने बहुत कुछ फेस किया। उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, इसलिए मैंने यूट्यूब को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया एक। आप लोग भी मेरी इस जर्नी में बने रहिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस शेयर कीजिए। और बहुत गर्मी है, अपना ध्यान रखिए आप लोग।